हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे एनएससी के टीम की तरफ से जो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा एनएससी के टीम के लिए भी कुछ किया गया या नहीं। हालांकि ये बात भी मैं करूंगा, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसे भी आप लोग जानें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जितने भी वृद्धा थे, यानी कि वृद्धा पेंशन जिनको मिलती थी, वृद्धा पेंशन, और साथ ही साथ में जो अन्य पेंशन से जैसे दिव्यांग थे और निराश्रित वाले थे, उन्हें उनकी पेंशन का दुगुना कर दिया गया है। यानी कि जिनको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 1000 रुपये मिलने लगी है। तो इससे क्या ईपीएस 95 पेंशनरों को भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही जल्द पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन से नवाजेगी, सम्मानित करेगी या नहीं। और नए साल की खुशखबरी आप लोगों तक, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में देगी या नहीं देगी, या उत्तर प्रदेश सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को संसद में या माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे के बारे में बात करेगी या नहीं। यह महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण जो तो घड़ी का समय है। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो अब जो तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ अपना नज़र जो तो सामने कर लिए हैं, और उनसे ही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ न कुछ ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एनएससी की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि साउथ जोन एनएससी, मतलब कि कुल मिला के साउथ में भी अब एनएससी का जो तो मीटिंग होने वाला है, वह कौन कौन सी डेट है और उस डेट में क्या मीटिंग होगा। एनएससी की तरफ से महत्वपूर्ण बात यही है कि सब जगह जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों में जाके मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं कि अभी तक नहीं बढ़ पाई है, लेकिन बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होगी। अब देखिए, साउथ जोन है, एनएससी कन्वेंशन सेंट्रीज है। तो सबसे पहला 25 तारीख को कर्नाटका के मैसूर में जो तो इनका कमेटी का जो तो बैठक हो रही है, सुनिश्चित किया गया है 25 तारीख को। और दूसरा नंबर है केरला में भी 26 तारीख को होगा, और तमिलनाडु में 27 तारीख को। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तो ये बैठक होने वाली है। अगर कोई इस बैठक में जाना चाहता है, भाग लेना चाहता है, तो बेशक जाए, कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ जा सकता है, उसमें भाग ले सकता है। हालांकि ये बात एक और मैं बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादातर भाषाएं जो तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये भाषाएं बोली जाती हैं जो नॉर्मली समझ में नहीं आती हैं, इसलिए। और कुछ वहाँ के भी लोग होते हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं प्रॉपर, तो वो बल्कि इंग्लिश समझते हैं ज़्यादा, तो इसलिए उनको जो है तो इंग्लिश में ही कन्विंस करना पड़ेगा, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे लोग हिंदी को भी समझते हैं, अच्छे से रीड करते हैं और समझते भी, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छे होती है। तो वो अपना इंग्लिश में जो भी अपडेट रहेगा, जो भी वहाँ से खबर निकल के आई, वो मैं आपको बताऊंगा, और हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों, आज के लिए महत्वपूर्ण खबर यही था। तो एनएससी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन में वृद्धि करने के लिए, आपको क्या लगता है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन कब तक बढ़ जाएगी? दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हाँ, भरोसा जो तो पेंशन न खोएं, हिम्मत ना हारें। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन हैं, सबको पेंशन की बढ़ी हुई रकम अवश्य मिलेगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।